इलेक्ट्रिक के दावे धरे के धरे रह गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रात भी कई घंटे बिजली गायब रही। शहरी परेशान, कहीं 8 तो कहीं 12 घंटे बिजली गायब। ना दिन में चैन ना रात को सुकून। गर्मी में घरों में रहना मुश्किल हो गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने दावा किया था कि ईंधन की फराहमी बेहतर होने की वजह से बिजली की फराहमी बेहतर हुई है। रात 12 बजे से सुबह 7 बजे तक बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। बिजली की फराहमी जल्द मामूल पर लाने के लिए मसरूफ़े अमल है। लाहौर के इलाकों गवाल मंडी, निस्बत रोड, अनारकली और अंदरून शहर के कई इलाकों में बिजली गायब रही। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। शहरियों का कहना है हेस्को ने एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया है। पार डिवीजन ने मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में लोड शेडिंग न करने की हिदायत कर रखी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे पर मुस्लिम लीग नून ने वजीर आजम इमरान खान से इस्तीफा मांग लिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान या पाकिस्तान में से कोई एक रहेगा। तहरीक इंसाफ अपना नया लीडर चुन ले। एहसन इकबाल ने कहा तेल की जखीरा अंदोजी करने वाली माफिया को हुकूमत ने एक रात में अरबों रुपए की लॉटरी दे दी। पेट्रोल की कीमत 71 रुपये 15 पैसे होनी चाहिए। हुकूमत जायद रेवेन्यू ले रही है। सीनियर रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो गई, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में मुल्की मसाइल का हल नया इलेक्शन नहीं। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू, कहा मुल्क चलाने और गवर्नेंस का इख्तियार रखने वालों को एक मेज़ पर आना होगा। आइन के अंदर रहते हुए ग्रैंड कौमी डायलॉग की ज़रूरत है। PIA का हल निजकारी के अलावा और कुछ नहीं। निजकारी की गई तो नून लीग मुखालफत नहीं करेगी। कोरोना के मसले का हल है कि 2 हफ्ते का सख्त लॉकडाउन कर दिया जाए। कड़वी गोली खा लें, बेहतरी नजर आएगी। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि जब पेट्रोल की कीमत 25 रुपये कम की तो मशवरा दिया गया था कि इतनी कम ना करें। वजीर आजम से कहा गया था कि जब फिर तेल की कीमत बढ़ेगी तो तनकीद होगी। वजीर आजम ने कहा कि वो तनकीद से नहीं घबराते। कोरोना से परेशान अवाम को जितना रिलीफ दिया जा सकता है देंगे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा बांग्लादेश और भारत का ये भी फ़र्क है कि वहाँ कोई नवाज शरीफ जरदारी लूट कर नहीं ले गया था। मोदी पर हिंदुत्व, कत्लो गारत गिरी और दीगर इल्ज़ामात हैं, लेकिन इतनी गंदी करप्शन नहीं की। अब हुकूमत में ऐसा बंदा आया है इमरान खान जो हिसाब देता है और हिसाब लेता है। वहाँ कोई नवाज शरीफ लूट के नहीं गया था, वहाँ कोई जरदारी लूट के नहीं गया था। ये भी फर्क है बांग्लादेश और इंडिया का, ये आप याद नहीं रखते। मोदी ने ऐसे कोई करप्शन नहीं की जिस तरह की हमारे यहाँ हुई है। ये गलत बात है। मोदी एक फाशिस्ट है। मोदी एक हिंदुत्व को सपोर्ट करने वाला बंदा है। वो उसने कत्लो गारत करवाई, सारे इल्जाम है, लेकिन इस तरह की गंदी करप्शन उसने नहीं की जिस तरह की हमारे मुल्क पे हुई है। तुर्की ने एक बहुत अच्छा ड्रामा बनाया है जिससे उन्होंने अपनी तुर्की नेशनलिज्म को उभारा है, और आज वो हर बच्चे की जबान पे उर्तुगरुल ड्रामा है। लेकिन हम भी पीछे नहीं हैं। हमने भी बड़े ड्रामे बनाए हैं। मुल्क रोल, किसान रोल, मजदूर रोल, नौजवान रोल, ताजर रोल, सरमायाकार रोल, मईशत रोल, खारजा पॉलिसी रोल, और उसका ड्रॉप होने वाला है हुकूमत रोल। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल के वजीर आजम पर वार कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा कि तुर्क ड्रामा उर्तुरुल बहुत अच्छा है। हमने ड्रामा बनाया मुल्क रुल, खारजा पॉलिसी रुल, और इसका ड्रॉप सीन है हुकूमत रुल। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का एहसन इकबाल को जवाब, कहा कि ताजिर अवाम किसान नहीं, असल में नवाज रुल, शहबाज रुल, इसहाक रुल, नारोवाल का अरस्तु रुल, ऑल पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन रुल। हुकूमत और अपोजिशन की नोक झोंक अपनी जगह, मगर महंगाई की चक्की में अवाम जरूर रुल गए। मलकू का गाना याद आ गया। इस्लामाबाद के सेक्टर G9, 2 और 3 खोल दिए गए। कमर्शियल एरिया कराची कंपनी को 29 जून की सुबह से खोला जाएगा। कोरोना केसेस के बाद सेक्टर G9, 2, 3 को कराची कंपनी समेत 13 जून को सील किया गया था।
पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 2 लाख के करीब पहुंच गई। अमवात की मजमूई तादाद 4035 हो गई। पायलट्स के मशकूक लाइसेंस की हुकूमती फहरिस्त में गलतियां, हादसे में जाँ बहक वफात पाने वाले और रिटायर्ड पायलट्स के नाम भी फहरिस्त में शामिल। ज़राए के मुताबिक फहरिस्त में शामिल 39 पायलट्स अब PIA का हिस्सा ही नहीं। कई पायलट्स के नाम, एम्प्लॉय नंबर, CAA रेफरेंस नंबर भी गलत दर्ज हैं। फहरिस्त में 4 पायलट्स ऐसे भी हैं जिनके लाइसेंस हाई कोर्ट दुरुस्त करार दे चुकी है। पाकिस्तान की पेशकश पर भारत की तंग नजरी, करतारपुर राहदारी खोलने की पाकिस्तान की पेशकश मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान ने 29 जून से करतारपुर राहदारी खोलने का ऐलान किया था। करतारपुर राहदारी को कोरोना वबा के बायस 16 मार्च को बंद कर दिया गया था। FIA साइबर क्राइम विंग की रहीम यार खान में कार्रवाई, एक मुलजिम गिरफ्तार, गैर कानूनी सिम्स और जाली अंगूठे के निशानात के सिलिकॉन बरामद, जाली खिदमत कार्ड, एहसास प्रोग्राम, बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम के कार्ड भी बरामद, तहकीकात जारी। सरदार अख्तर मेंगल की बलोचिस्तान नेशनल पार्टी आज वजीर आज़म इमरान खान के इशाइये में शिरकत नहीं करेगी। BNP के रहनुमा जहांजेब जमालदीनी ने कहा, वजीर आज़म का इशाइया हुकूमती इत्तेहादियों के लिए है। उनकी जमात अब इत्तेहादी नहीं रही। उनका वजीर आज़म के इशाइये में शिरकत का कोई जवाज़ नहीं। सदर मुमलिकत ने गिलगित बल्तिस्तान में 18 अगस्त को आम इंतखाबात के इनेकाद की मंजूरी दे दी। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली अपनी 5 साल की आईनी मुद्दत पूरी होने पर 24 जून को तहलील हो गई थी। कानून साज असम्बली के लिए आम इंतखाबात आइंदा 60 रोज़ में होना ज़रूरी है। कराची एयरपोर्ट सदर समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रात बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। मुल्क में 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। नवाबशाह 46, पेशावर 41, मुल्तान 40, लाहौर कोयटा 39, इस्लामाबाद 38, कराची 37, गिलगित 36, मुजफ्फराबाद 40, जम्मू 37, श्रीनगर 31 और लेह में 19 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दुबई से पाकिस्तानियों के इनखला का ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। दुबई में फंसे 90% पाकिस्तानी वतन लौट चुके हैं। कौंसल जनरल के मुताबिक सिर्फ दुबई से 30,229 पाकिस्तानी खुसूसी परवाज़ों से वतन वापस गए। परवाज़ों में 408 मैयतें भी पाकिस्तान भेजी गईं। 2 रोज़ में मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तान के लिए मामूल की परवाज़ें शुरू हो जाएंगी। अमरीकी डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने कहा कि ट्रंप का दौरे सदारत रूस के सदर पुतिन के लिए तोहफा रहा है। ट्रंप अपनी शर्मनाक इंतखाबी मुहिम के दौरान खुद को पुतिन से कमतर साबित कर रहे हैं। सऊदी हुकाम ने दावा किया है कि इसने अपनी समंदरी हदूद में आने वाले 3 ईरानी कश्तियों को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। सऊदी अरब के मुताबिक इन कश्तियों ने वार्निंग पर अमल न किया तो खबरदार करने के लिए गोलियां चलाई गईं, जिसके बाद ये कश्तियां वापस लौट गईं। सऊदी हुकाम ने ये नहीं बताया कि वो कश्तियां किस किस्म की थीं। पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव जारी है। वायरस से मुतासिर और इंतकाल करने वालों की तादाद में हर गुजरते रोज़ के साथ इजाफा हो रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना के मरीजों की तादाद का क्या तखमीना है? आप भी जियो न्यूज़ की वेबसाइट्स पर जाकर कैलकुलेटर से अपने इलाके में कोरोना मरीजों की मुमकिन तादाद के बारे में जान सकते हैं। ये जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट jio.tv। पाकिस्तान टीम का दौरा इंग्लैंड, पहला कोरोना टेस्ट मनफी आने वाले 18 खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का दूसरा टेस्ट भी मनफी आ गया। अजहर अली, बाबर आजम, सरफराज अहमद, आबिद अली, असद शफीक, फ़हीम अशरफ, इमाद वसीम, इमामुल हक, मोहम्मद अब्बास, उस्मान चिनवारी, शाहीन शाह आफरीदी,
शान मसूद और दीगर शामिल। पाकिस्तानी टीम आज खुसूसी तैयारे से इंग्लैंड रवाना होगी। हसनैन, शादाब, फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान, वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज दूसरा कोरोना टेस्ट मनफी होने के बावजूद इंग्लैंड नहीं जाएंगे।